ये है मेरी दूसरी ट्रेड, मतलब हमारी ट्रेड नंबर 18 होगी शायद से ये। तो अब इसके पीछे की बात कर लें क्या क्या रीज़न थे। सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये भी सब कुछ ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केट में हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जैसे तुम देख रहे हो मार्केट वैसे ही मूव देगी। मतलब कि मार्केट में मैंने क्या सीखा है कि अगर मार्केट एंट्री नहीं दे रही ना और उसके अलावा वो और कुछ कर रही है तो उसको करने दो। और ना हर स्विंग ब्रेक के पीछे, हर मूव के पीछे इस तरीके से पागल होना कि यहाँ से पता नहीं क्या हो जाएगा, ये वो एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेली पे। डेली पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। अब डेली में मार्केट को रिट्रेसमेंट करनी है। रिट्रेसमेंट करने के लिए मेरे पास ये 4 आवर है। 4 आवर में ये मेरा 0.30 का लेवल है, ठीक है। देन 0.30 के बाद अब ये मेरा 0.50 का लेवल है। डन। तो मेरे को क्या था पहले, जब मार्केट यहाँ पे आई इस कैंडल पे कि एंड ये साइड की स्विंग का ब्रेकआउट भी था मार्केट का, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आया कि सबसे पहले मार्केट आई नीचे, शो करता हूँ मैं। मार्केट आई नीचे, मार्केट ने 0.30 को टैप करा। टैप करने के बाद यहाँ से मार्केट ने क्या करा, स्विंग का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मतलब चीज़ें देखो, यहाँ मार्केट डायरेक्ट ऊपर उठ गई, डायरेक्ट ना कुछ ये वो एक्स वाई जेड कुछ नहीं। मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मार्केट आ कैसे रही है, आके उसने स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया, नो इशू। स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस नीचे आ गई, ये भी ठीक है। तो अब जब मार्केट वापस नीचे आ रही थी एंड सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसके बीच में 4 आवर में भी यहाँ पे डोजी बनी, देन एन वाई में डायरेक्ट कैंडल नीचे आई। यहाँ पे भी एंट्री का एक ये कैंडल थी, ये विक फिल कैंडल थी। मतलब कुल मिला के बोलूँ ना तो यहाँ मेरे को एंट्री नहीं मिली जो मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थी। अदरवाइज़ इस कैंडल पे एंट्री थी एंड ये पूरा मूव कैप्चर था, ठीक है। अब सारी बातें हटा देते हैं, अब आते हैं अपनी इस पे। 4 आवर में आने के बाद मैंने ये देखा यहाँ पे कैंडल बन चुकी है। अब कैंडल बनने के बाद 1 आवर में आया, तो 1 आवर में एक चीज़ थी, मार्केट मेरी अब नाउ ए ओ आई पे थी, जो कि मेरा 0.30 का ए ओ आई है, ठीक है। अगर मैं इसको ढंग से, अगर मैं नीचे वाली फिब से लगाऊं तो क्या तब भी नहीं बैठेगा ये ओके। तो मेरी नीचे वाली फिब से है स्विंग का लेवल, ठीक है। डन। तो ये मेरा 0.30 का लेवल है। अब मार्केट यहाँ पे आ गई, जब मार्केट यहाँ पे आ गई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहता हूँ ना कि मार्केट उठेगी, मार्केट उठेगी, मार्केट 1 आवर में उठेगी। मतलब मार्केट 1 आवर में किस तरह आ रही है, वो चीज़ मेरी मैटर करती है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मैटर करेगी मार्केट 1 आवर में किस तरीके से आ रही है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेके अब मैं देखूँ भी तो 1 आवर में मार्केट मेरी डायरेक्ट ऊपर उठ के गई। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो हमारी मेन है। अगर किसी मार्केट को, एक तो 4 आवर में ये देखो ये हो गया, मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया। डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने ये एक तो एक गैप अप आ गया, प्लस मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करा, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। सेम 1 आवर में गया। अब मार्केट में क्या होता है कि अगर ये मेरा स्विंग है एंड मार्केट यहाँ पे किसी वीक के अंदर है एंड यहाँ पे कुछ कैंडल बन जाती है ना मार्केट में, तो इसके बाद अगर मैं यार इसको हटा के इतना फालतू को नहीं करता, 1 आवर में कैंडल्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ से बुल मूव के लिए मार्केट जा रही। पहली बात तो यहाँ बुल मूव के लिए कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बेशक ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे है, तो मार्केट तब तक सेल नहीं जाती जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा लॉजिक, 2 शब्दों की कहानी ये है। जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देगी, मार्केट सेल के लिए नहीं जाएगी, ठीक है। एंड जब मार्केट सेल के लिए नहीं जाएगी तो मैं आया वापस यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ से क्या करती है, समटाइम बाइंग मूव दे देती है, बट उस बाइंग मूव देने के लिए मार्केट यहाँ पे फॉर्म भी तो करती है ना स्ट्रक्चर। या तो 15 मिनट में मार्केट यहाँ पे फॉर्म करेगी कुछ स्विंग का ब्रेकआउट, यहाँ पे एंगल्फिंग फॉर्म करेगी, देन मार्केट बुल मूव दे देगी। अदरवाइज़ मार्केट ने क्या करा, अब मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट दिया। अब उसके बाद मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद जा किस तरीके से रही है, मार्केट मर मर के आ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रखी है। ऑल दो यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट, ये वो फलाना ढिमकाना बतेरी चीज़ हो रखी है, बट मैं ऊपर से अपनी फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। फिब रिट्रेसमेंट लगाने के बाद ये मेरा 0.50 का एक लेवल है,
ठीक है। 0.50 के लेवल पे अब जब मार्केट ने अपनी ये रेड कैंडल क्लोजिंग दी, एंगल्फिंग, वो विकफिल कैंडल, इसके बाद 30 मिनट में आता हूँ तो इस कैंडल के अंदर क्या था, एक तो मेरा पैटर्न और उसकी एंगल्फिंग, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ देखना, ट्रेड लेने के लिए किसने कहा, 1 आवर में एक मेरी विकफिल कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट में मार्केट ने मेरा पैटर्न फॉर्म करा। अब इस एंगल्फिंग और पैटर्न फॉर्म के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे मेरी स्विंग का भी ब्रेकआउट दिया साथ में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कहते हैं कि एक स्विंग का ब्रेकआउट हो गया, देन दूसरी स्विंग नीचे पड़ी है, तो क्या वहाँ से एंट्री लेंगे या नहीं, उसका जवाब है मार्केट खुद बताएगी। अगर मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर आके एंट्री का यहाँ कुछ नहीं बनाती तो ऑब्वियसली यहाँ हम एंट्री नहीं लेंगे, बट अगर मार्केट यहाँ एंट्री का स्ट्रक्चर बनाती है तो फिर तब हम एंट्री लेंगे। तो इन सब चीज़ों के बाद वेट करा, ठीक है, वेट करने के बाद, प्रॉपर वेट करने के बाद 15 मिनट में मार्केट ने एंगल्फिंग बनाई, रेड एंगल्फिंग पे एंट्री। एसएल रखेंगे हम अपने विक्स की, जितनी भी विक्स हैं सारी विक्स के ऊपर, एंड जो टारगेट था वो था इसका, ये या तो एंट्री में थोड़ा सा कुछ हुआ है, मतलब ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ, चलो ये लो, इसको 1:2 करते हैं पूरा, ठीक, क्योंकि 1:2 की ही मेरी ट्रेड है, मैंने ज़्यादा की उसमें ली नहीं। एंड ये टिपी, पहले तो मैंने, चलो नो इशू, यहाँ पे है। अब ये रही मेरी एंट्री, मैं कह रहा हूँ ये 1:2 मैंने यहाँ पे कर दिया, एसएल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। अब मार्केट को देख लेते हैं, क्या मार्केट एसएल हिट करे, मतलब टीपी हिट करेगी या नहीं करेगी, ठीक। चलो इसने नहीं करा, ठीक। नेक्स्ट, अब 30 मिनट की कैंडल कैसे क्लोज हुई है, 30 मिनट की वीक के अंदर कैंडल क्लोजिंग हो गई मेरी, डन। ये मेरा एंट्री में कुछ वो है, मतलब मैंने एंट्री जब देखा था तो हल्की सी ऊपर थी मेरी, क्योंकि मेरे को पता है 1:2 मेरा यहाँ पे टैप हो चुका था। पाँच मिनट में जाऊँ तो अगर मैं 1 सेकंड सारा अपना पीछे करके दिखाता हूँ, ये रहा। अच्छा, हमने एंट्री यहाँ से ली थी, ये देखो ना, मैं कह रहा हूँ एंट्री यहाँ से ली थी, 1:2.3 की ये ट्रेड, ये रहा 1 आवर एंगल्फिंग के अंदर पैटर्न, एंड फिर उस पैटर्न के अंदर अपना स्विंग का ब्रेकआउट, एंगल्फिंग, एंड इसकी यहाँ ईएमए की नेकलाइन पे। तो अब इस ट्रेड के पीछे के रीजंस, मार्केट आ कैसे रही थी, मार्केट 1 आवर में आएगी, मार्केट 1 आवर में आने के बाद 30 मिनट में सिंपल सी चीज़ है, अपनी एंगल्फिंग देखो, पैटर्न देखो, यहाँ पे एक कैंडल के बिहाफ पे अपनी ये ट्रेड थी, एंड ये इसका थंबनेल, तो जाओ मेरे भोले बाबा जी की, जाओ मेरे मैया जी की। ये थे इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक, रीजंस, एंड सेल करने के लिए मार्केट उठ किस तरीके से रही है मेरी ए वाई पे आके, बेशक वो चीज़ मैटर करती है। तो बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के आगे चलते हैं। ट्रेड लेने के लिए 1 आवर ने कहा, मार्केट आगे किस तरीके से रही है 1 आवर में, वो सब चीज़ें डिसाइड करेगी। और ऑल दो मार्केट अब चाहे तो ये फर्दर यहाँ भी आ सकती है। ये जो मेरा टीपी मैंने वहाँ का सेट करा है ना, अगर मैं इसको अब एक्सटेंड करके यहाँ भी कर दूँ तो भी कोई इशू नहीं होगा। इस 1 आवर की कैंडल पर डिपेंड करता है सब। तो ठीक है, फिर ये थी अपनी ट्रेड, इसके पीछे के रीजंस। तो मिलते हैं आगे। जय मेरे भोले बाबा जी की, जय मेरे मैया जी की।